Hello and welcome back friends. Standard 7th SS चैप्टर नंबर 13 डिजास्टर मैनेजमेंट आपत्ति और व्यवस्थापन। हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ सकती है तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए इसके बारे में समझेंगे। अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर। अर्थक्वेक के बारे में तो आपको पता होगा, भूकंप। साइक्लोन यानी कि बहुत तेज पवन चलते हैं जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जान हानि हो सकती है। सुनामी यानी कि समुद्र का पानी जो है वो सिटी या टाउन में आ जाता है। फ्लड यानी कि नदी, समुद्र का पानी गांव में आ जाता है। और ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ना, पानी ही ना होना, कहीं पर भी पानी का नामो निशान ना मिलना, पीने तक का पानी ना मिलना, तो उसको ड्रॉट कहते हैं। फॉरेस्ट फायर, किसी भी कारण से जंगल में आग लग जाती है जिससे कि पूरा जंगल और जंगल के प्राणी, पशु, पंखी सब नष्ट हो जाता है। हमारे स्टैंडर्ड 7th के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई है जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, द डिजास्टर्स आर कॉमनली नोन एज कैलेमिटी और हैजार्ड। आपत्ति को सामान्य व्यवहार में लोग आपदा या फिर प्रकोप कहते हैं। अ स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड ए हरिकेन और ए साइक्लोन। वातावरण के अंदर बहुत ही तेज तूफान आते हैं जिसको साइक्लोन कहा जाता है। नंबर 3, द डिस्ट्रक्टिव वेव्स क्रिएटेड बाय द अर्थक्वेक एट द बॉटम ऑफ द ओशियन आर नॉन एज द सुनामी। ओशियन, समुद्र के बॉटम यानी कि नीचे अंदर वेव्स क्रिएट होती है और वो सुनामी का रूप धारण करती है। सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। फर्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज आएगा, कल आएगा, 2-3 दिन के बाद आएगा। लेकिन सेकंड, फ्लड कैन बी प्रिडिक्टेड। फ्लड, पूर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस। फर्स्ट है राइट द नेम ऑफ एनी 4 नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के, नेचुरल यानी कि कुदरती, नाम बताइए। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ड्रॉट, फॉरेस्ट फायर, फ्लड, सुनामी एंड साइक्लोन। इसमें से कोई भी 4 हम लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ साइक्लोन। द इनॉर्मस डिस्ट्रक्टिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएटेड इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड साइक्लोन। वातावरण में हवा के प्रेशर से असमतुल्यता क्रिएट होती है, जो लेवल होता है उसका वो बहुत ही विनाशकारी हो जाता है और वातावरण में तूफान उठते हैं जिसको हम साइक्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड्स टू ओकर। फ्लड आने के लिए कौन से कारण जवाबदार है। आंसर, इंसिस्टेंट रेन, द construction carried out, the neglecting the natural slope, the man-made obstructions in the natural drainage system, etc. are main factor responsible for the flood to occur. फ्लड आने के लिए मेन रीज़न है कि एकदम बहुत ही तेज़ बारिश होते रहना और वो स्टॉप ना होना। और मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शंस यानी कि कोई एक कुदरत की जगह है उनको इग्नोर करके वहाँ पे कुछ क्रिएट करना, कुछ बनाना, बिल्डिंग वगैरह, और या फिर नदी के बीच में दीवार बना देना, तो यहाँ पे फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। बिसाइड दिस द अदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द occurrence of flood are the heavy rain in the monsoon in the upper valley region of a river, bursting of a dam across the river, the melting of ice and ice field etc. जो ऊपर के पर्वतीय विस्तार होते हैं वहाँ पे हिम क्षेत्र में से बारिश, बर्फ जो है वो पिघल के नीचे आती है, तब फ्लड जैसी सिचुएशन आती है। नदी के ऊपर जो डैम बांधे हुए होते हैं वो डैम टूट जाते हैं किसी कारण से, तो भी फ्लड जैसी सिचुएशन आती है। बारिश की ऋतु में
जो अपर वैलीज में जो घर होते हैं, अपर रीजन्स में जो घर होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बारिश के कारण भी ऐसा फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक? द फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। इफ यू आर इन अ स्कूल, सिट अंडर अ बेंच इन क्लासरूम। अगर आप स्कूल में हैं तो अपने बेंच के नीचे चले जाइए, बैठ जाइए, क्योंकि वो जगह सेफ है, आपके ऊपर कुछ गिरेगा भी नहीं, आपको लगेगा नहीं। सेकंड, स्टे अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल एंड वायर। इलेक्ट्रिक पोल और वायर से दूर रहिए। लिसन द न्यूज और लोकल रेडियो स्टेशन और टेलीविजन फॉर द गाइडेंस। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के लिए टीवी या फिर रेडियो सुनिए। डू नॉट बी स्कैर्ड, डू नॉट बी पैनिक की एंड रन। बहुत ही घबरा नहीं जाना है, डरना नहीं है, और ये जो पैनिक सिचुएशन है इसमें हमको यहाँ वहाँ दौड़ना नहीं है। डू नॉट यूज द एलिवेटर्स टू कम डाउन इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें लिफ्ट का यूज नहीं करना है। डू नॉट स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, गैस एटसेट्रा इन द हाउस विदाउट श्योरिटी द गैस लीकेज। श्योर नहीं है तब तक गैस या फिर कोई भी स्विच हम लोग चालू नहीं करना चाहिए। इट मे कॉज अ ब्लास्ट, ब्लास्ट जैसा सिचुएशन हो सकता है। डू नॉट गेट स्वेड अवे बाय रूमर। अफवाहों से दूर रहना चाहिए, उनको सुनना नहीं चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर से क्या क्या इफेक्ट होते हैं? द इफेक्ट ऑफ अ डिजास्टर आर एज फॉलोज। In natural disaster like an earthquake, flood, the tsunami, cyclone, etc., the immovable as well as movable property are heavily damaged or lost. Immovable और movable दोनों जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, लॉस्ट होती है एज ए डिजास्टर के अंदर। सेकेंड, हैवी डैमेज इज कॉस्ड टू रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, building of public utility, etc. In the disaster affected areas, it takes many years to rebuild them, and the expense for its reconstruction are to be recalculated. बहुत सारी बिल्डिंग्स, ब्रिज और पब्लिक यूटिलिटी के जो सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो सब अफेक्ट होते हैं और बहुत ही जान हानि होती है, और इसको वापस से कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। थर्ड पॉइंट है द फैमिली मेंबर्स फील ग्रेट शॉक, डीप सैडनेस and depression, losing their kin in the disaster. They lose the mental composure, calmness. किसी किसी फैमिली के अपने मेंबर्स जो है, लोगों के अपने कितने सारे लोग जो है वो इस डिजास्टर के अंदर अपनों से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो इससे शॉक में और डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपना मेंटल जो है कामनेस वो खो देते हैं। नंबर 4, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज फैमिलीज who have lost their earning members, breadwinners, टर्न इनटू इकोनॉमिक क्राइसिस। जिन्होंने अपने लोग खो दिए हैं और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। जिन्होंने अपने जो मेन मेंबर होता है घर का, जो कमाने वाला अर्निंग मेंबर होता है, उसको ही खो दिया है, तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। नंबर 5, इनोसेंट चिल्ड्रन एंड पीपल डाई untimely. Many people become disabled forever, and the problem of their rehabilitation becomes very acute. निर्दोष छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्त्री पुरुष, जो अनटाइमली उन लोग का डेथ हो जाता है, बहुत ही छोटे होते हैं, उस टाइम पे ही उनका डेथ हो जाता है। कोई कोई लोग जो है वो विकलांग, डिसेबल हो जाते हैं, किसी की हाथ पैर, किसी की आंखें चली जाती है और पूरी लाइफ जो है उसका शौक मनाते हैं, यानी कि वही सोचते सोचते वो अपनी लाइफ बिताते हैं। उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। नंबर 6, रूटीन लाइफ इज डिस्टर्ब, सो कॉमन पीपल हैव टू सफर मेनी डिफिकल्टीज एंड कंडेमनेशन। उनकी जो रेगुलर लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत सारी डिफिकल्टी के साथ में अभी उनको अपनी लाइफ बितानी है, तो ऐसी सारी सिचुएशंस हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।
ऐसे ही रेगुलर हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में आने वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। हमारे स्टैंडर्ड 7th के सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियोस हमने बनाई है, जिसकी फुल प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।